आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। खासकर बात करें बीजेपी नेताओं की तो कभी किसी का कोई वीडियो वायरल हो जाता है, तो कोई किसी महिला कार्यकर्ता को गले लगा रहा है, तो कोई अश्लील हरकत कर रहा है। ये सब तो चलिए अलग बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी का एक ऐसा बयान आया है जिसको हमें भी प्रोसेस करने में कुछ वक्त लगा कि क्या वही बोल रहे हैं। फिर हमने बयान 10-12 बार सुना, 25-30 बार सुना, बार बार सुना, रिवाइंड करके सुना, चेक किया, फैक्ट चेक किया कि कहीं एआई से तो नहीं बना है। पर सारे पैमानों पर खरा उतरने के बाद पता चला कि ये वीडियो तो बिल्कुल सच्चाई का है, सच है। दरअसल ये एक बयान है जो वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र जी ने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। वो भारत समाचार के वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरठ में। अब उन्होंने उन्हें एक बयान देते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि हमारी योजना कूड़े से कंचन बनाने की है, यानी कूड़े से सोना बनाने की है। वो मशीन जल्द ही तैयार हो जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब वो हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। ये धर्मपाल सिंह जी कह रहे हैं कि नाली से कूड़ा निकाल करके आप लोग रख देते हैं, फिर बाद में वापस से कूड़ा नाली में चला जाता है। अब हम ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे कूड़े से सोना बनेगा। मशीन तैयार हो रही है। कूड़े से सोना मेरठ में। तो आप सब लोगों को हमारी एक राय है, वो राय हम देंगे। पहले जरा ये बयान सुनिए। जो नालों में जो चीज़ें डाल देते हैं, कुछ गंदगी डाल दी, कुछ कत्ते पट्टे डाल दिए, तो उनको हमने कहा इसको निकाल कर सफाई करें। और जो गीला कूड़ा आप वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो नाली में पहुंच जाता है। वो गीले कूड़े को भी तत्काल ले जाकर निस्तारण व्यवस्था में काम करें, या कूड़े से कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाना। वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। ये है। तो आपने सुना, ये 40 सेकंड का बयान मंत्री जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि गीला कूड़ा निकाल करके बाहर रख देते हैं, फिर वापस से नाली में चला जाता है। अब करने की ज़रूरत नहीं है, आप कूड़ा इकट्ठा करिए और फिर हम मशीन तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी योजना है कि कूड़े से कंचन बनाने की, कूड़े से सोना बनाने की। तो उत्तर प्रदेश में सभी आम नागरिक, सतर्क नागरिक, सजग नागरिक, साक्षर नागरिक, गरीब नागरिक, अमीर नागरिक, मध्यम वर्गीय नागरिक, जिस प्रकार के नागरिक हैं, वो माननीय मंत्री जी से संपर्क करें और उनसे पूछिए कि मशीन कहाँ है जो तैयार हो रही है। हम लोग अभी से कूड़ा इकट्ठा करके भिजवा देते हैं तो कूड़े से सोना बन जाएगा। मतलब ये बयान, मतलब हम ये व्यंग में कह रहे हैं, ये व्यंग वाली बात है। लेकिन आप सोचिए कि क्या एक मंत्री जब ऐसे बयान देता है तो उस पर हंसा नहीं जाएगा, उस पर व्यंग नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा और किया भी जा रहा है। और आप सोचते हैं कि हमारे प्रदेश के ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये शासक हैं, ये मंत्री हैं, ये हमारे लिए योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ मंत्री जी की नहीं है। इस बीच कुछ ऐसे वीडियोस भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के सामने आए हैं जिसको लेकर के बीजेपी भी कड़े कदम उठा रही है। एक को तो पार्टी से ही निकाल दिया है, दूसरे गोंडा के जिलाध्यक्ष हैं। वो वीडियो नहीं हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है जिसमें गोंडा के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप, जिन्हें बम बम के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वो एक महिला को पार्टी दफ्तर ले जाते हुए गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो के सामने आने के बाद कश्यप साहब ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गले नहीं लगाया था,
सिर्फ सहारा दिया था, क्योंकि कार्यकर्ता को चक्कर आ रहा था और इसीलिए उन्होंने उसे सहारा दिया। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, ये कोई अश्लील हरकत नहीं है। मंत्री जी ने सफाई दे दी है। अब वायरल वीडियो में मंत्री जी के साथ नजर आ रही महिला ने भी बयान दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि उस दिन वो लखनऊ से लौटी थी और उस दिन लखनऊ गई थी। लौटते समय रात में मेरी तबीयत खराब हो गई, चक्कर आ रहे थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मैंने अध्यक्ष जी यानी अमर किशोर कश्यप को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि मैं स्टेशन में फंसी हुई हूँ, कृपया कहीं ठहरने का प्रबंध कर दीजिए या फिर मेरे घर भिजवा दीजिए। जिस पर अध्यक्ष जी ने कहा मैं थोड़ा बिजी हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। महिला ने आगे बताया कि कुछ देर बाद अध्यक्ष जी आए और मुझे गाड़ी से कार्यालय ले गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ आराम करो, मुझे दूसरा काम आ गया है, मैं निकल रहा हूँ और फिर आता हूँ। लेकिन जैसे ही 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ी मुझे चक्कर आ गया, मैं गिरने वाली थी, जिस पर अध्यक्ष जी ने मुझे सहारा दिया। अगर मैं फिसल जाती तो मेरा पैर भी टूट सकता था, कहीं चोट भी आ सकती थी। और महिला ने कहा कि फिर अध्यक्ष जी ने मुझे अपने कमरे में छोड़ा और खुद बाहर चले गए। जाते जाते बोल गए कि कुछ देर में मैं तुम्हें घर भिजवा देता हूँ, बस इतनी सी बात थी। अब इसको राजनीतिक द्वेष के चलते अलग रंग दिया जा रहा है, जबकि मैं अध्यक्ष जी को 3 साल से जानती हूँ। वो मेरे नज़र में गलत नहीं है, वो मेरे बड़े भाई और पिता जैसे हैं। मेरे उनके यहाँ से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गलत अफवाह उड़ाई है, मैंने थाने में शिकायत कर दी है। महिला ने कहा कि मेरे पति और बच्चे हैं, मेरे सम्मान से भी खिलवाड़ किया गया है। ये राजनीति है, इस मामले में अध्यक्ष और मुझे बदनाम किया जा रहा है। अगर अब भी लोग नहीं माने तो मैं मानहानि का केस दर्ज करवाऊंगी, महिला आयोग तक जाऊंगी। ये सब सारी बातें आई हैं। उस बीच आपको बलिया वाले बब्बन जी तो याद ही होंगे, और बब्बन जी का वीडियो बिहार का है जिसमें वो एक महिला के साथ कुछ अश्लील हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब उनकी अश्लील हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर बीजेपी ने उनको पार्टी से भी निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बब्बन जी ने कहा सब राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक द्वेष। बार बार ये बयान जो है दे करके मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को ये कहा जाता था कि बीजेपी थोड़ा संस्कारों वाली पार्टी है, संस्कारी पार्टी है। ये सब अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी के नेताओं के संवेदनहीन बयान आए, चाहे वो विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनका कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के भद्दा बयान आया, जिस पर हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर के फटकार लगाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दी, गटर माउथ बोला उन्हें। वो फिर चाहे वो वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों देवड़ा साहब, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना प्रधानमंत्री मोदी के नतमस्तक है। तो फिर यहाँ रामचंद्र जांगड़ा साहब जो हरियाणा में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि जो पहलगाम में हुआ वहाँ महिलाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी, वीरांगना का भाव नहीं था, लड़ते तो आतंकवादियों को हरा देते वगैरह वगैरह। सो ये सब सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब जिस तरीके से धर्मपाल जी ने, जो मंत्री हैं, यूपी सरकार ने बयान दिया है, मैं फिर से बयान आपको सुनवा रहा हूँ एक वार्निंग के साथ कि कोई हंसेगा नहीं। जो नालों में जो चीज़ें डाल देते हैं, कुछ गंदगी डाल दी, कुछ कत्ते पट्टे डाल दिए, तो उनको हमने कहा इसको निकाल कर सफाई करें। और जो गीला कूड़ा वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो नाली में पहुंच जाता है, वो गीले कूड़े को भी तत्काल ले जाकर निस्तारण व्यवस्था में काम करें। या कूड़े से कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाना, वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा, ये है।